हाय एवरीवन, आज हम पॉलिटी के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ये पॉलिटी एमसीक्यू का पार्ट 3 रहेगा। इससे पहले मैं 2 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ये सारे ही क्वेश्चन क्लर्क 887 पोस्ट कोड में पूछे गए थे और आपके आने वाले एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहेंगे। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ इज सिविल राइट, इकोनॉमिक राइट, सोशल राइट या फिर पॉलिटिकल राइट। तो जिसका राइट आंसर है वो है सिविल राइट। अ मनी बिल पास्ड बाय द लोक सभा हैज़ टू बी पास्ड बाय राज्यसभा इन 14 डेज, 28, 42 या फिर 60। तो जिसका राइट आंसर है वो है 14 डेज। मनी बिल क्या होता है? मनी बिल को पब्लिक बिल भी बोला जाता है एंड इट कंसर्न्स विद टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर। मनी बिल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 110 में डिस्कस किया हुआ है। ये कौन सा आर्टिकल है? ये एलाइड के एग्ज़ाम में पूछा गया था। और इससे इम्पोर्टेंट एक और चीज़ है कि मनी बिल को सिर्फ इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में। लोकसभा के अलावा ये राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होता। सो मनी बिल इज़ ओनली इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राज्यसभा कैन हैव मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ 200, 210, 250 या फिर 260। तो जिसका राइट आंसर है वो है 250। 250 में 12 मेंबर्स डायरेक्टली अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। बचे 238 मेंबर्स तो वो इलेक्ट होते हैं। अगर बात करें लोकसभा की तो लोकसभा में टोटल सीट हैं 552, जिसमें कि 530 सीट्स स्टेट की हैं, 20 सीट्स यूटी की हैं और बची 2 सीटें एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की हैं। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर, इलेक्शन कमिश्नर या फिर गवर्नर। तो जिसका राइट आंसर है वो है गवर्नर, गवर्नर ऑफ स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू। देखो यहाँ पे पूछा है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? प्राइम मिनिस्टर, राज्यसभा, प्रेसिडेंट या फिर हाउस ऑफ पीपल। तो जिसका राइट आंसर है वो है हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल को और क्या बोला जाता है? लोकसभा। और राज्यसभा को क्या बोला जाता है? काउंसिल ऑफ स्टेट। राइट। आपको पता है हमारे पार्लियामेंट में 2 हाउस हैं, एक है राज्यसभा और एक है लोकसभा। राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं और लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टैक्स इज लेव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ओनली। तो यहाँ पे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शंस देखते हैं, इंटरटेनमेंट टैक्स, वेल्थ टैक्स, इनकम या फिर कॉरपोरेशन टैक्स। तो जो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है ना वो है इंटरटेनमेंट टैक्स। बाकी जो 3 बचे ये यूनियन गवर्नमेंट के पास होते हैं। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not a writ issued by a superior court to an inferior court? ऑप्शंस हैं प्रोहिबिशन, मैंडमस, सर्सोरारी या फिर क्यूवरंतो। तो जिसका राइट आंसर है वो है क्यूवरंतो। अगर आपको जानना है कि रिट क्या है, ये कौन इशू करवाता है, ये कितने टाइप की हैं, तो मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में आपको इसका मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ विजिट करके वो वीडियोस देख सकते हैं और रिट को ब्रीफली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय एन अमेंडमेंट। हमारे पास ऑप्शंस हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट या फिर नन ऑफ दीज। तो जिसका राइट आंसर है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 51A। राइट, आर्टिकल 51A में। और ये कब अमेंडमेंट करी गई थी या कौन सा अमेंडमेंट ऐसा था जब फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड करी गई थी? तो वो था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। राइट। तो ये भी आपको याद रखना है। और इसकी रिकमेंडेशन किसके द्वारा थी? स्वर्ण सिंह कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिलिमिटेशन ऑफ द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन इंडिया इज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ। ऑप्शंस हैं प्रेसिडेंट, गवर्नर,
इलेक्शन कमीशन या फिर पार्लियामेंट? तो जिसका राइट आंसर है वो है इलेक्शन कमीशन। अच्छा, डीलिमिटेशन क्या होता है? देखो, डीलिमिटेशन कमीशन ना, इसको बाउंड्री कमीशन भी बोला जाता है। इनका मेन टास्क ये होता है कि ये रीड्रॉ करते हैं द बाउंड्रीज ऑफ वेरियस असेंबली एंड लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज बेस्ड ऑन द रिसेंट सेंसिस। तो जितनी भी हमारे पास रिसेंट सेंसिस हुई होती है ना, उस हिसाब से जो वेरियस असेंबलीज होती हैं, ठीक है, और लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, उनको या फिर उनकी बाउंड्रीज रीड्रॉ करते हैं, ठीक है। और इसकी सारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होती है? इलेक्शन कमीशन के पास, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग इज एन, देखो ये तो सिंपल है, मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो जिसका राइट आंसर है वो है एग्जीक्यूटिव बॉडी। नीति आयोग क्या है? नीति आयोग है इंडियन इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इससे पहले इसका नाम था प्लानिंग कमीशन, जिसको कि 2014 में स्क्रैप कर दिया था। और नीति आयोग फॉर्म हुआ था कब? 1 जनवरी 2015 में। और इसके चेयरमैन कौन होते हैं? नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यहाँ कुछ एग्जाम्पल हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के, जिसको कि एग्जीक्यूटिव बॉडी भी बोला जाता है। आप वीडियो पॉज करके इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद, तो जो 7th शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डील करता है, ऑप्शंस देखते हैं, प्रोविजन ऑफ ओथ, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, 22 इंडियन लैंग्वेजेस, 3 लिस्ट रिगार्डिंग लेजिस्लेशन। तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4th। 3 लिस्ट कौन कौन सी हैं? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कोकरेंट लिस्ट, राइट। प्रोविजन ऑफ ओथ आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 3rd शेड्यूल में है और 22 लैंग्वेजेस आपके 8th शेड्यूल में है, राइट। इसको याद रखना, एग्जाम से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, द डेमोक्रेटिक बॉडी एट द लोएस्ट लेवल ऑफ रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज कॉल्ड ग्राम सभा, ग्राम समिति, ग्राम पंचायत या फिर नन ऑफ दीज। तो जिसका राइट आंसर है वो है ग्राम पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच कंट्री डिड द ट्रेडिशन ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन? जापान, इंडिया, ब्रिटेन या फिर अमेरिका? तो जिसका राइट आंसर है वो है अमेरिका। यहाँ देखिए, ये कुछ सोर्स हैं जो कि हमने बाकी देशों की कॉन्स्टिट्यूशन से अपने देश की कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए हैं। यूके से हमने सिंगल सिटीजनशिप और बाई कैमरलिज्म लिया है। यूनाइटेड स्टेट्स से हमने फंडामेंटल राइट्स, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और प्रीएम्बल लिया है। फॉर्मर यूएसएसआर से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज एंड 5 ईयर प्लानिंग ली है। फ्रांस से रिपब्लिकन ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टिनिटी। और आयरलैंड से हमने डीपीएसपी लिया है, जो कि है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द स्पीकर ऑफ फर्स्ट लोकसभा? जीबी मावलांकर, केएम मुंशी, जीबी पंत या फिर आचार्य कृपलानी? तो जिसका राइट आंसर है वो है गणेश वासुदेव मावलांकर, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।